हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। सभी को नमस्कार। देखिए, हाल फिलहाल जो सीडीएस का एग्जाम खत्म हुआ है उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन अपन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे लाइक एसएससी, बैंक या रेलवे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक ट्रायंगल खींचा गया है मेरे भाई, जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई है, तो सीएम मेरे भाई 8 सेंटीमीटर है और ईएफ 6 सेंटीमीटर है और ईसी 10 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई आप लोग ये बताइए, 8 और 6 और 10 भुजाओं को देख के ऐसे आपको ऐसा नहीं लगता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई? क्यों? 8, 6, 10 का बनता है ट्रिपलेट। बोलिए। तो मेरे भाई 10 सेंटीमीटर की भुजा के सामने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक। तो आपको एक बात और भी पता होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो मेरे भाई ये 90 डिग्री का आप कहोगे सर बिल्कुल, और ये भी 90 डिग्री का आप कहोगे बिल्कुल। ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए, अब ये एंगल क्या बचेगा मेरे भाई? 90 में से अल्फा जाएगा तो मेरे भाई 90 माइनस अल्फा, ये 90 का, और ये पूरा 180 का होता है, पूरा 180 का होता है। तो मेरे भाई ये एंगल क्या बचेगा? अल्फा आएगा पूरा। देखिए 180 में से जब आप 90 और 90 180, तो ये माइनस हो गया, और अल्फा जब माइनस होगा तो मेरे भाई माइनस बाहर है तो माइनस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो मेरे भाई ये आ गया अल्फा। तो मेरे भाई ये 90 है, ये अल्फा है, तो मेरे भाई ये क्या बचेगा? 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है मेरे भाई, बी दे रखी है। तो मेरे भाई 90 बराबर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। आगे बात समझ में? तो आप ये दो ट्रायंगल देखिए मेरे भाई, ट्रायंगल ए एफ ई और ट्रायंगल एफ बी सी, बी एफ सी, आप कोई भी ले लीजिए। ठीक है, दोनों आपस में समरूप हो गए, ये दोनों आपस में समरूप हो गए। वो कैसे? देखिए 90 90, अल्फा अल्फा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो मेरे भाई 90 माइनस अल्फा के सामने वाली भुजा कौन सी है इसमें? ए एफ। 90 माइनस अल्फा के सामने वाली भुजा कौन सी है? बी सी। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है? 6। और इसमें 90 के सामने वाली भुजा 8। काट दिया मेरे भाई। तो आपको ये पता चला कि एएफ की जो लंबाई है वो क्या है? 3 है, और बीसी की लंबाई क्या है? 4 है। ये रेशियो में आ गई। तो मेरे भाई ये कितना आ गया? ये आ गया 3x और ये 4x। ठीक है, आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। आप कहोगे सर समान होती है, तो जब ये 3x है तो ये पूरी 4x है। तो मेरे भाई ये जो लंबाई आएगी, बीएफ वाली लंबाई आएगी, बीएफ क्या बचेगा? x बचेगा भाई, क्यों? 4 में से 3 जाएंगे, x बचेगा। आगे बात समझ में? तो अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में एफ बी सी में ये x है, ये 4x है, ये 8 है। तो भाई टेक दो पाइथागोरस, आप तो माहिर हो इसमें। एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर। तो मेरे भाई कितने आ गए? 16 और एक 17।
क्यों, 4 का जब स्क्वायर होगा 16 तो ये आगे 16x² और एक ये 17x², और ये कितना आ गया मेरे भाई 64x²। बताइए कोई दिक्कत। x² की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 64/17। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, आप लोग जानते हो भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है 4x, तो कितना आएगा 16x², है ना। तो x² की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 64/17। तो मेरे भाई 16 और इसमें इंटू कर देते हैं, ये लो 16 इधर इंटू 16 इधर इंटू, तो मेरे भाई कितना आ गया 6 चौक 24, लास्ट में 24 आना चाहिए मेरे भाई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन मेरे भाई, आए मजे। देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, tan बीटा प्लस tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखिए मेरे भाई, ये क्या है tan अल्फा। tan अल्फा यानी tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan बराबर होता है लंब बराबर आधार, ये लंब है ये आधार है, तो मेरे भाई 1/4। देखिए मेरे भाई, अब tan बीटा आ गया, tan बीटा को हम बोल सकते हैं कोट अल्फा। क्यों, अभी हमने साबित किया था अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक, अल्फा को उधर लेके जाओगे, 90 माइनस बीटा बराबर क्या हो गया 90 माइनस अल्फा, दोनों साइड tan का इंटू कर दिया, तो tan 90 माइनस अल्फा होता है कोट अल्फा। ठीक, तो मेरे भाई कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 4 और लंब कितना है 1, दोनों का एलसीएम ले लिया मेरे भाई, नीचे बेस समान हो गया 4। ठीक है, ये 16 1 17, तो आपका आंसर कितना आ गया 17/16। ठीक, इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन पूछा है, जो ट्रायंगल दे रखा है सी डी ई, ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की भुजा कितनी आई थी मेरे भाई, वर्ग की भुजा आई थी x² बराबर 64/17। ठीक है, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, तो x बराबर कितना आ गया 8/√17, और मेरे भाई 4 यहां है तो 4 से इंटू किया तो कितना आ गया 32/17, यानी ये कितना आ गया 32/17। 90 वाले के सामने वाली भुजा 10 है, अगर ये पता चल जाए हमें, ये वाली भुजा, अगर ये भुजा पता चल जाए ED, तो हमारा काम बन सकता है। तो मेरे भाई पाइथागोरस का यूज करते हैं ये ट्रायंगल में। देखिए ये 10 आ गई, ये हमारे पास 32/√17 आ गई, ये भुजा नहीं पता, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे x², इसको x मान लेते हैं, चलो छोटी सी भुजा है, तो ये कितना x नहीं a मान लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। a² जमा में 32/√17 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, ये भाई 100 आ गया, ये उधर माइनस में जाएगा तो 1024। 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है मेरे भाई, और ये 17 आ गया 1700 माइनस 1024,
तो 6 बच गए मेरे भाई, 9 बच गए, 7 बच गए, ये 6 बच गए। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 676/17। स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे मेरे भाई, कितना आ गया, 676 में से 26 बाहर आएगा और ये √17 बटे में √17। तो ये भुजा कितनी आ गई, 26 बटे √17। ठीक, इसका एरिया क्या होगा मेरे भाई, एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2, ये हमारे पास 90 डिग्री का है, बेस मान लो, ये हाइट मान लो, √17, और ये 16/√17, ये मेरे भाई 13 आ गए। देखिए 320 तो 1 हो गया, और 96 1 हो गया, 416, और रूट का जब रूट से इंटू हुआ तो मेरे भाई 117 बाहर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों,